जय मरी माता मित्रों, स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ महादेव और महादेवी कृपा आप पर बनी रहे। आज मैं आप पर किसी टॉपिक पर, साधना पर बात नहीं करने आया हूँ। एक चीज़ पर बात करने आया हूँ कि आपने देखा होगा कई लोग बुक से मंत्र उठाते हैं और मंत्र उठाने के बाद उसको नेट पर डाल दिया, चाहे वेबसाइट पर डाल दें या फिर किसी चैनल पर डाल दें। तो इस विषय पर बात करना बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से कि नेट से मंत्र डाला, पैसा क्यों, है ना? नेट से मंत्र उठाकर डाल दिया तो लेकिन पैसा क्यों मांग रहा है सामने वाला व्यक्ति? नेट से मार के आप कोई मंत्र करो, कप कट कॉपी पेस्ट करके, तो उससे क्या बेनिफिट है, नुकसान है? जैसे अभी एक मैं विदेशन मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ आप पर, समझिएगा। ये नेट पर डला हुआ है। ओम नमो आदेश गुरु सत्य नाम को 12 सरसों 13 राई बाट की मिट्टी मसान की छाई पटक मारू कर जलवार अमुक फूटे न देख अमुक द्वार मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। उसमें नेट पर ये विधि दे दी गई है कि राई सरसों चिता की राख लाकर मदार की लकड़ी के साथ चूर्ण बनाकर हवन कर दें और 108 बार पढ़ें, और जब प्रयोग करना हो मित्र जिस स्थान पर बैठता हो वहाँ पर रख दें, डाल दें, और द्वेष उत्पन्न हो जाएगा दोनों के बीच। अब एक बात समझो इसमें कि आपने डाल दिया कि भाई इसमें अमुक लिखा है तो पहले वाले का नाम, दूसरे वाले का नाम। पहली बात सबसे मेन कि पहले वाले का नाम कहाँ पे आएगा, दूसरे वाले का नाम कहाँ पे आएगा? तो ये हमें शक्ति के माध्यम से पता चलता है। पैसा इस चीज़ का है। दूसरी चीज़, क्या आप जब हवन करने बैठते हो तो ऐसे ही बैठ जाते हो? दिशा का कोई महत्व नहीं रहता, मायना नहीं रखता क्या? दिशा उसमें ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आपका दिया कैसा होगा? चौथी चीज़, दिया का मुख कैसा होगा? पांचवी चीज़, दिया का तेल कैसा होगा? छठवीं चीज़, जब दिया आपके समक्ष है या आप दिया के समक्ष हो, या दिया उत्तर दिशा है या पूर्व दिशा है, किसी भी दिशा है, तो आपका मुख किस के उसमें होगा, समक्ष होगा? उसके आगे वाली चीज़, क्या हवन डालने से ही सब हो जाता है? हवन डालने से ही सब हो जाएगा क्या? हवन अगर आप कर रहे हो तो 108 बार हवन करने से ही सब हो जाएगा? पहले उस मंत्र को सिद्ध नहीं करोगे? अब बोलेंगे कई लोग कि शाबर स्वयं सिद्ध होते हैं, ये हैं वो है। ऐसा नहीं है। शाबर को जागृत अवस्था में लाना पड़ता है। जैसे कई लोग नवरात्र में लाते हैं इसको जागृत अवस्था में, कई लोग अमावस्या में लाते हैं, कई लोग किसी और दिन में जागृत अवस्था में लाते हैं। तो उस साधना को जब आप 108 बार पढ़ोगे, करोगे, तो वो साधना कैसे होगी और वो साधना से आप कैसे उसको जागृत अवस्था से लाओगे? डायरेक्टली हवन करने से कुछ नहीं होता। हवन तो कोई भी एक नया साधक कर ले, क्या हवन करने से सब हो जाएगा? तो फिर लोग बोलते हैं कि नेट से मंत्र उठाकर डाल रहा है या कुछ भी वो कर रहा है तो पैसा क्यों ले रहा है वो सामने वाला? खैर, मेरे तो ये मंत्र नेट के नहीं रहते हैं, क्योंकि ये मंत्र मैंने सिर्फ नेट से उठाया है, और मैं जो भी मंत्र डालता हूँ वो नेट से नहीं डालता हूँ, नेट पे नहीं मिलते। और अगर कोई डाल भी रहा है तो देखिए, वो वहाँ से उठाकर अगर डाल रहा है, क्योंकि किताबों से ही उठा करके नेट पे डाल रहा है मंत्र, तो उसने क्या किया है, उसने उसका आसन देखा है। जैसे एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने कम से कम स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना बहुत अच्छे तरीके से करवाई है और काफ़ी लोगों को करवाई है। तो मेरे एक मित्र ने उनसे स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना ली, और जब उसने करके देखा तो उसको बहुत बेनिफिट हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। तब मैंने एक चीज़ देखी कि वही मंत्र नेट पर भी है स्वर्णाकर्षण भैरव का, लेकिन उस मंत्र में और साधना में, और जो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं उन्होंने करवाई, उसके में क्या फ़र्क है? जो जिस साधना से मेरे मित्र को बड़ा फ़ायदा हुआ है, मतलब ये कि उसने उसकी स्थापना विधि अच्छे से बताई है, स्थापना कैसे करना है, दिया किस दिशा में होगा, माला कौन सी होगी, आसन कैसा होगा, बैठने का आसन कैसा होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर पिशाचनी करने बैठते हैं, तो पिशाचनी कैसे करने बैठते हैं? क्या पालथी मारकर बैठ गए तो हो जाएगी? नहीं ना, उसके लिए भद्रासन लगता है ना? अब नेट पर आप लोग डाल कर देख लीजिएगा कि भद्रासन क्या होता है ना? अब वो सारी चीज़ें, बिछाने वाला आसन अलग होना चाहिए, ठीक? तो वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं। हम साधना तो कर रहे हैं, लेकिन नेट का मंत्र हो चाहे किसी भी का भी मंत्र हो, आसन, दिशा, मुख, हर चीज़ का वो रहता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक मंत्र देख लिया नेट पे, अब उसको अपनी शक्तियों के ज़रिए जानें, समझें, उसका आसन, उसका मुख करें। जैसे मैं मंत्र जो मुझे मिलते हैं ध्यान मार्ग से, माता मरी के ज़रिए, तो मैं उसको फिर
लोगों को करवाता हूँ, ताकि फिर उसमें देखता हूँ कि लोगों को क्या मिला, खुद करता हूँ कि मुझे क्या मिला, बेनिफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, तब लोगों को करवाता हूँ मैं। इसलिए ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कंठ पिशाचिनी है, ओम क्रीम समान शक्ति भगवती कंठ पिशाचिनी चंद्र रूपनी वदवत स्वाहा, इतना सा मंत्र है। अब इसमें आसन, दिशा, मुख, कोण क्या होगा, नेट पर भी ये मंत्र है, ध्यान मार्ग से भी मुझे ये मंत्र मिला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो माता आपको कान में आकर बोलकर दे रही है मंत्र, वो चीज़ है। जब आप किसी से मंत्र लेते हो तो आप कान में बोलकर लेते हो, वो बड़ी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं। दूसरी चीज़, ये बहुत मायने रखती हैं आपके जीवन में। तीसरी चीज़ ये कि आप जब भी मंत्र लेते हैं, किसी से भी मंत्र लेते हैं, साधना लेते हैं, तो उसकी एक ऊर्जा आपके लिए काम करती है। उस चीज़ का वो पैसा ले रहा है, क्योंकि उसने भी इतने सारे लोगों को करवाया है, अपना पैसा, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। अब ये लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं लेना चाहिए, जैसे मैं तो दक्षिणा इच्छानुसार रख देता हूँ कि जितनी जिसकी श्रद्धा भक्ति, 1 रुपये 10 रुपये जितना देना है वो दो, ऐसा। लेकिन अब ये कि जो काफ़ी अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, लोग पैसा ले रहे हैं, तो क्यों? कारण उसका यही है कि लोग किसी को करवा रहे हैं साधना, अपना पैसा, अपना टाइम, अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे, और अपनी ऊर्जा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो रिवाइव करने के लिए तो लेंगे ना। अब जैसे माता मशानी की साधना करवा रहे हो, अगर आप उनको अगर शराब नहीं भेजोगे अपनी तरफ से, तो वो तो आपको परेशान करेंगी ही। दूसरी चीज़ ये कि आप जब भी किसी से साधना लेते हैं, तो उसमें ये देखिए ना कि उसने कितनी अपनी पावर लगाई है उसको साधना में करने में, तब तो आज वो उस लेवल पर जा कर के बैठा है ना। तीसरी चीज़ आप ये इसमें देखें कि जब आप साधना कर रहे हैं तो उसका काल क्या होगा। ऐसा नहीं है कि अब ये जो मैंने अभी मित्र विदेशन मंत्र पढ़ा कि इसको कभी भी करने लगो, उसका भी काल होता है। माला कहाँ पर चलेगी, नाभि के ऊपर चलेगी, मूलाधार के पास चलेगी, सीने पर चलेगी, कहाँ चलेगी, ये सारी चीज़ें जो शक्ति के माध्यम से मिलती है, उस चीज़ का रहता है पैसा। ये रहता है ना कि जब आप अगर आपने एक पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास के बाद 12वीं क्लास करी, तो आपने क्या करा, पैसा दिया ना स्कूल में। उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो पैसा दे रहे हो ना स्कूल में। तो आप जब टीचर बनोगे तो पैसा कमाओगे ना, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा। तो उस माध्यम के ज़रिए वो अपना जीवन यापन या कुछ भी करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी कम लोग देखते हैं, लेकिन मेरा जो काम है बोलना, वो तो मैं बोलता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय माता दी।